बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते जी, ठीक है। हम लोग कल बोले थे रेट्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है ना? कि कोई भी ग्रह अगर वक्री हो जाता है, ठीक है ना? तो वो अपने ग्रह से अपने अ, अ, ज जहाँ पे भी प्लेस्ड है, ठीक है? जहाँ पे भी रह रहा है, ठीक है ना? उसको क्या करता है? अ, पीछे अ, के हाउसेस के में देखता है, ठीक है? ये चीज़ जहाँ तक समझ में आया था कल हम इसी के बारे में बताए थे, हाँ या ना? हाँ, हाँ सर, क्या ये आप बोलिए? बताए थे। हाँ, बट तो ज़्यादा यहाँ पे हम पूरा डिटेल हम लोग नहीं किए, तो हुआ था कि आज हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ। तो क्या होता है कि जो हर ये राहु केतु को छोड़ के हर प्लेनेट, ठीक है ना? बेसिकली 5 प्लेनेट जो स्टेशनरी मोशन में रहते हैं, ठीक है ना? रेट्रोगेट कभी-कभी होते हैं, ठीक है? जब कोई भी रेट्रोगेट होता है, ठीक है? तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देता है या ऐसा महसूस होता है, ठीक है? ना? ये चीज़ है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो रुकता है, ठीक है? उसके बाद फिर चलने लगता है, ठीक है? ऐसा ऐसे ऐसे समझिए, ठीक है? कि मान लेते हैं कि कोई भी ग्रह, ठीक है? 15 डिग्री पे है, ठीक है? ना? 15 डिग्री पे है, ठीक है? उसके बाद रेट्रोग्रेड हो जाएगा, ठीक है? तो धीरे-धीरे उल्टा-उल्टा चलेगा, ठीक है? उल्टा चल के कहाँ तक चल जाएगा? 10 डिग्री तक, है ना? मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल, ठीक है? उसके बाद क्या है? फिर सीधा चलना शुरू कर देगा, ठीक है? हाँ, तो इसको भी बोलते हैं कि आपका कर्मा एक्टिव हो गया, ठीक है? ये चीज़ है। फिर 15 डिग्री पे आएँगे, ठीक है? तो फिर स्टेशनरी मोशन में आ जाएँगे, ठीक है? ये चीज़ है। माइंडसेट ये है कि जो पुराना कर्म है, ठीक है ना? वो एक्टिव हो गया है, ठीक है? किसी का रेट्रोगेट में प्रमोशन हो जाएगा, किसी का डिमोशन हो जाएगा, है ना? आप नोटिस करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? अब आते हैं जी जी सर। स्टेशनरी प्लैनेट। हाँ जी, जो नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, है ना? जो भी जब कोई भी प्लैनेट, ठीक है? डायरेक्ट डायरेक्ट मोशन से रेट्रो में होने वाला होता है, ठीक है? है ना? या रेट्रो से डायरेक्ट होने वाला रहता है, ठीक है? दोनों तो कंडीशन होगा ना, ठीक है? तो कुछ दिनों तक या कुछ दिनों के लिए, ठीक है? बहुत धीरे-धीरे चलता हुआ या रुक-रुक के चलता हुआ ऐसा महसूस होता है या आप ऐसा समझेंगे कि जीवन में जो घटनाएँ हो रही हैं, बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हो रही हैं, ठीक है? ठीक है? या कोई भी ग्रह अचानक से रेट्रो होता है, ठीक है? तो उसका फल, है ना? वो रुक जाता है, काम रुक जाता है, डिले होता है, ठीक है? अटक जाता है ना? या जो फाइनल मूवमेंट है, वो फ्रीज़ हो जाएगा। जैसे आप किसी का शादी होने वाला है, ठीक है? तो लोग बोलेंगे नहीं अभी थोड़ा दिन रुक जाइए, इसके बाद बताते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये फ्रीज़ हो गया, ठीक है? ठीक है। रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल ऐसा समझिए, ठीक है? कि डिले हो गया, जैसे रिज़ल्ट कहीं किसी का आना था, ठीक है ना? वो डिले हो गया, ठीक है? शादी की बात पक्की हो गई, डेट भी निकल गया, ठीक है ना? या रुक जाना, ठीक है? बात हो गया, उसके बाद डेट का रुक जाना, ठीक है? इस तरीके तो इस तरीके से अ, ऐसा समझिए कि टेम्परेरी पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है? पैरालिसिस मतलब आप बहुत सारा काम नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? हाँ, मज़े की बात ये है
कि जिस भाव का कारक होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं का रूलरशिप होगा ना, ठीक है, या जिस भाव का डिस्पोजिटल होता है ना, है ना, तो उसके रिजल्ट अटक जाएंगे, ठीक है ना। जैसे प्रमोशन हो गया लेकिन सारी अटक गया, क्यों? क्योंकि सेवन का लॉट रेट्रोगेट था, है ना, ये चीज है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जी सर। बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं, ठीक है ना। आ, अब देखिए, ठीक है, कि ये बता दिए थे कि सूर्य मरकरी सूर्य से या तो 12th हाउस में होगा या सेम साइन में होगा या अ, हम्म, एक हाउस पीछे होगा, है ना, ये चीजें फिर मतलब से बोलिए एक उसका। बार, क्लियर नहीं आया, फिर से बोलिए। जैसे देखिए, मरकरी क्या है कि मरकरी जो होता है, बुध होता है, ठीक है, वो सूर्य के बहुत करीब होता है, ठीक है। तो सूर्य के करीब होने के कारण, ठीक है, हम डिग्री वाइज नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, या तो सूर्य के साथ होगा सेम डिग्री पे या सेम साइन में, ठीक है हाँ, या 12th हाउस में चला जाएगा, है ना, या नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए बुध हमेशा सूर्य के पास होता है, तो सन ईगो से जुड़ा होता है, ठीक है, कि हम ये काम करेंगे, है ना, ठीक है। अब देखिए कि शुक्र भी आगे पीछे होता है, ठीक है, बहुत करीब होता है सूर्य के, है ना, वीनस, शुक्र, है ना, वो क्या होगा, फर्स्ट या तो सूर्य के साथ होगा या सेकंड साइन में होगा सूर्य से एक घर आगे, या थर्ड साइन में, ठीक है, या दो घर आगे, ठीक है, उसी तरीके से एक दो घर पीछे भी हो सकता है शुक्र, ठीक है। यहाँ पे हम डिग्री ज्यादा नहीं बता रहे, क्यों? क्योंकि डिग्री नहीं बता रहे क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, हाँ, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा, है ना, क्योंकि वीनस क्या है, प्लेजर का कारक है, ठीक है, और सूर्य ईगो का, है ना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? है ना, हाँ जी सर। परिवर्तन, हाँ, जहाँ पे नहीं समझ में आए खुल के बोलिएगा, है ना, ठीक है, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सर्दी भी हो गया है ना। तो क्या है, एक होता परिवर्तन योग, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अ, कि ऐसे समझिए, ठीक है, कि सूर्य गुरु के राशि में है, ये सॉरी सॉरी, हाँ, सूर्य गुरु के राशि में है, ठीक है, और गुरु सूर्य की राशि में है ना, ये चीजें, तो ऐसा माना जाएगा कि सूर्य ये तो एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना, तो ऐसा भी समझ में आएगा कि अ, ऐसा भी माना जाएगा कि सूर्य अपनी राशि में है और गुरु अपनी राशि में है ना, तो रिजल्ट कैसे देगा, ठीक है, जैसे सूर्य ईगो है मान लेते हैं, ठीक है, तो ईगो में कहीं ना कहीं विद्वता भी दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है हाँ, और जहाँ पे विद्वता दिखेगा वहां पे कहीं ना कहीं ईगो भी दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरचेंज हो रहा है। सर दोबारा बताना इसका, जो सूर्य और गुरु का। जैसे सूर्य किसका कारक है, मान लेते हैं कि सूर्य के घर में गुरु है, ठीक है, और गुरु के घर में सूर्य है, ठीक है, ऐसा समझ में आया, ठीक है, तो सूर्य ईगो का कारक है ना, और गुरु विजडम का कारक है ना, नैतिकता का कारक है, ठीक है, तो जहाँ पे सूर्य होगा वहां पे
आपको ईगो के साथ नैतिकता भी दिखेगा, ठीक है ना? और जहाँ पे सूर्य होगा वहाँ पे नैतिकता भी दिखेगा और जहाँ पे गुरु होगा वहाँ पे कहीं न कहीं ईगो भी दिखेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दोनों अपने-अपने घर में हैं। इंटरचेंज का मतलब ये हुआ, ठीक है? ये बहुत बड़ा राजयोग भी है, ठीक है? ये राशि के पे भी होता है, ठीक है? कविता जी म्यूट करिए, ठीक है? ठीक है? नक्षत्र पे भी होता है, ठीक है ना? और इस तरीके से और भी चीज़ों पे होता है, ठीक है? नक्षत्र, राशि हाँ, इन सब चीज़ों पे होता है, ठीक है? हो सकता है कि सूर्य गुरु के नक्षत्र में हो, ठीक है? गुरु सूर्य के नक्षत्र में हो, है ना? ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ें का फल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। क्यों राजयोग है? क्योंकि ना तो गुरु सूर्य के राशि में हार्म करेगा, ठीक है? ना अ, सूर्य की राशि में गुरु हार्म करेगा, ठीक है? ना इसका उल्टा होगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है? लेकिन मज़ा तब है, ठीक है? एक चीज़ और है, मान लेते हैं एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि मंगल शनि की राशि में है, मकर राशि में, ठीक है? तो मकर राशि में क्या हो गया? उच्च का हो गया मंगल, ठीक है ना? और शनि वृश्चिक में या एरीज में आ गया, ठीक है? या तो एरीज में आ गया या वृश्चिक में आ गया, ठीक है? ये चीज़ है। तो क्या होगा कि एक्सचेंज के बाद, ठीक है? जो उच्च का था गुरु ये मंगल, ठीक है ना? उसका उच्चता भंग हो जाएगा, ठीक है? तो गुरु ये मंगल माना जाएगा मेष राशि में, ठीक है ना? और शनि कहाँ माना जाएगा? मकर राशि में, ठीक है ना? ये चीज़ है। तो क्या है कि बहुत सारे एक्सचेंज भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, ठीक है? ये भी बात को समझिए, ठीक है? और ऐसा होता नहीं है, ठीक है? कि एक-दूसरे के राशि में उच्च का हो जाए, ठीक है? हाँ, अगर मान लेते हैं बुध तो अपने ही राशि में उच्च का होता है, ठीक है ना? मंगल और ये शनि तो आप देख ही लिए, ठीक है ना? शुक्र का देखिए, ठीक है? शुक्र और किसी का भी देख लीजिए, है ना? ठीक है? शुक्र और शनि का देख लीजिए, ठीक है? ठीक है? शुक्र अगर है तुला राशि में ये सॉरी सॉरी अ, मकर राशि में या एक्वेरियस में, ठीक है? कुंभ राशि में, ठीक है? और शनि है तुला राशि में, ठीक है? अब देखिए जब एक्सचेंज हो गया, ठीक है? तो तुला राशि जो उच्च का था शनि, ठीक है? उसका तो उच्चता भंग हो गया, है ना? ये चीज़ें, है ना? और अपने-अपने राशि में ये करिए। तो क्या है कि कभी भी, ठीक है? एक-दूसरे की राशि में कभी एक-दूसरे की राशि में उच्चता नहीं हो सकते, ठीक है? इंटरचेंज पे, ठीक है? बाकी तो गुरु उच्च का होते हैं उम, कर्क राशि में, ठीक है? हाँ? और कर्क राशि में, है ना? ठीक है? और हाँ, शनि उच्च का होता है तुला की राशि में, मतलब एक-दूसरे की राशि में ही उच्च का हो जाता है। लेकिन अगर एक्सचेंज हो रहा है या इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है? तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है? लेकिन तब अच्छा माना जाएगा जब देखिए मान लेते हैं एक मतलब सोचना सिखा रहे हैं, ठीक है? है ना? सोचेंगे तो बहुत कुछ मालूम चलेगा, है ना? मान लेते हैं कि गुरु मकर राशि में है, ठीक है? तो मकर राशि में है गुरु, ठीक है? तो गुरु तो नीच के हो गए, है ना? उसके बाद क्या है और शनि आ गया मीन राशि में, ठीक है? तो एक दूसरे का जोडिक्शन एक्सचेंज हो गया, ठीक है? अब ऐसा माना जाएगा कि गुरु मीन राशि में है और शनि मकर राशि में है,
ठीक है, अपने-अपने घर में, ठीक है? तो इसका जो डिविलेशन था अ गुरु का, ठीक है? वो भंग हो गया, है ना? अब उतना नीच का रेट तो नहीं देगा, है ना? ये सब चीज़ें। सर गुरु मकर राशि में और सॉरी शनि मीन राशि में और गुरु मकर में थे तो नीच हो गए और मतलब वो उनकी राशि में होने से तो एक दूसरे का मतलब नीच तो भंग हो जाएगा। मून की राशि कहाँ से आ गई? नहीं शनि मीन राशि में बोले ना आप सर। हाँ, तो निचता भंग हो गया ना, ठीक है? शनि आ गया मकर राशि में और गुरु आ गया मीन राशि में, है ना? अच्छा ठीक है? म्यूट कर दीजिएगा, है ना? क्योंकि जी ची-ची सर। करके आवाज़ आ रहा है ना? और ची-ची का आवाज़ अच्छा नहीं लगता है ना? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, अग अ, किसी ऐसे लोगों को देखे हैं जिसका स्पीच बहुत इगोइस्टिक होता है? ईगो टाइप बोले क्या? ईगो कहाँ से रिप्रेजेंट करता है? सूर्य, है ना? ठीक है? बुध अगर सूर्य की राशि में हो, ठीक है ना? ईगोइस्टिक बातें करेगा, ठीक है ना? अहंकार जैसा, ठीक है? और या दोनों साथ में हो, ठीक है? हाँ, ठीक है। जो परिवर्तन योग होता है, ठीक है ना? वो सडन और कार्मिक इवेंट को दिखाता है। ये भी लिख लीजिए, हाँ? सडन और कार्मिक इवेंट को दिखाता है। हाँ, एक दूसरे की सहायता करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब आते हैं, ठीक है? एक चीज बताइए, ठीक है? ऐसे ही आप लोग से पूछेंगे कि कोई भी ग्रह, ठीक है ना? अ, ऐसा ऐसा समझिए, ठीक है? कोई भी ग्रह, ठीक है? अ अ, अच्छा रिजल्ट कब नहीं देगा? अच्छा रिजल्ट कब नहीं देगा? कोई भी ग्रह। क्या-क्या कंडीशन हो सकते हैं? बताइए, कविता जी। सर या तो वो अपनी नीच राशि में चला गया या अपने बहुत शत्रु बढ़िया, की राशि में चला गया या उस बहुत पर बढ़िया। किसी शत्रु ग्रह का एस्पेक्ट हुआ हाँ, तो भी और या किसी नीच ग्रह के साथ बैठ गया या शत्रु ग्रह के साथ बैठ गया तो हुँ, और डिग्री में भी थोड़ा कम हुआ या अस्त हो गया प्लेनेट। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है? या शत्रु राशि में चला गया, है ना? ठीक है जी ना? या पाप कर्तरी योग बना दिया, जैसे मान लेते हैं कि अ, कोई ग्रह है, ठीक है ना? वो अच्छे कंडीशन में है, ठीक है? उसके बाद उसके आगे-पीछे या उसके साथ 2-3 ग्रह और बैठ गया, ठीक है? होता है ना कि कोई बहू आई, ठीक है ना? और को सास भी है, ननद भी है, ठीक है? सिर्फ बहू के पीछे पड़े रहते हो सर। तो क्या है कि काम करने नहीं देगी, है ना? ठीक है? आप अच्छा बहुत अच्छा खाना बनाएँगे, ठीक है? फिर बोले कि ये खाना ये खाना अच्छा है, इससे बढ़िया तो मेरी घर की जो भी वो बनाती है, ठीक है? इस टाइप का। मतलब जबकि आप में कोई दोष नहीं है, ठीक है? तो क्या है आपका आगे-पीछे कोई ना कोई ग्रह बुरा ग्रह बैठ गया, ठीक है? अच्छा बैठ गया तो बहुत सपोर्टिव होगा, ठीक है ना? ये चीज़ है। तो सपोर्ट और विरोध आप समझते हैं, है ना? ये चीज़ें। हाँ, यहाँ तक समझ में आया? है ना? अगर हाँ, अगर कोई भी ग्रह नीच का हो, है ना? अ, वार में फँस गया, है ना? युद्ध में फँस गया, ठीक है? या अ,
आगे पीछे कोई अच्छा ग्रह नहीं है, मतलब दुश्मन ग्रह के साथ बैठ गया है ना, तो भी अच्छा है। मतलब अगर कोई भी ग्रह स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, तो अच्छा नहीं है, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या आएगा? डिले, डिसीजन में पैरालिसिस होगा, ठीक है ना? ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लॉस होगा, ठीक है, डिले होगा, है ना? अजीब लगेगा, है ना? ये चीज़ है। ये चार्ट में भी आपको हम समझाएँगे, ठीक है? हाँ, तो जो भी ग्रह होगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं शनि और केतु, ये सॉरी नो, नो, मून और केतु, मंगल, ये चंद्रमा, ठीक है? अगर किसी का मून और केतु बैठा हुआ, ठीक है ना? साथ में, तो केतु तो मून का अच्छा दोस्त नहीं है, ठीक है? तो क्या होगा? मून क्या है? आप बात करने में बात करने में कैसे, जैसे बोलते-बोलते अटक जाना, ठीक है? बोलते-बोलते ब्लैंक हो जाना, ठीक है? अरे! क्या बोल रहे थे ऐसा, ठीक है ना? या मरकरी के साथ राहु है, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, है ना? बहुत ज़्यादा। वीनस भी है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग क्यों? क्योंकि हम कैसे दिख रहे हैं, है ना? प्रेज़ेंटेशन को लेके, ये तक समझ में आया? कोई भी ग्रह अगर अस्त हो गया, ठीक है? तो भी अच्छा नहीं है, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि कोई ग्रह, है ना? अस्त हो गया, ठीक है? जैसे सूर्य के साथ चला गया, ठीक है? तो वो अपनी इंडिपेंडेंट जो शक्ति होती है, किसी भी ग्रह की, है ना? वो उसको खो दिया, ठीक है? तो क्या है कि इंडिपेंडेंट शक्ति हो गया, ठीक है? खो दिया तो क्या है, अगर मरकरी होगा तो क्या होगा? मरकरी अगर कमर्स हो गया तो क्या होगा? लिखने में, बोलने में, है ना? नर्वसनेस, है ना? ये चीज़ें। कोई भी करो, ठीक है? जैसे सन हो गया, ठीक है? तो आपको जो कौन-सा कर्म करना है, ठीक है? उसमें भी आप सोचेंगे, फिर ये काम करें, ये वो काम करें, ठीक है? या काम करते-करते अचानक से छोड़ देंगे, है ना? ये चीज़ें क्यों? क्योंकि ईगो टाइप का बात हो जाएगा, है ना? नर्वसनेस, है ना? अगर वीनस हो जाता है कम, ठीक है? तो वीनस का कारक तत्व क्या है? कम्फर्ट और कॉन्फिडेंस, ठीक है? कम हो जाएगा। जैसे वीनस अस्त हो गया, ठीक है? तो वीनस किस चीज़ का कारक है? कम्फर्टनेस का, ठीक है ना? तो कम्फर्टनेस कम हो गया या मज़ा नहीं आ रहा जीवन में, है ना? इस टाइप का, ठीक है? मज़ा तब आएगा जब शुक्र अच्छा होगा, है ना? चंद्रमा अच्छा होगा। मतलब ऐसे ही इधर-उधर का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना? कोई भी आप खुद सोचिए कि आप किसी आपके घर में कोई दुश्मन है आपका, ठीक है? मतलब कोल्ड वॉर टाइप का चल रहा है, ठीक है? उसके साथ बैठ गए, तो आपका क्या होगा, हाँ? बहुत कुछ बोलने में नहीं बनेगा, ठीक है ना? है ना? अगर बोल दिए, जवाब दे दिए, ठीक है? तो वो नाराज़ हो जाएँगे, ठीक है? जवाब देना नहीं है, ओवरथिंकिंग करना है, ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि घर का माहौल ऐसा है कि वो एनिमी है, ठीक है? इस टाइप का। हाँ, या अगर एनिमी प्लैनेट का दृष्टि हो गया, ठीक है? अगर कोई भी उसके लिए अगर कोई शत्रु राशि का दृष्टि होता है ना, एस्पेक्ट होता है, तो क्या है? कोई भी काम करने में प्रेशर, ठीक है? हाँ, अभी चल रहा था कि अ, प्रधानमंत्री ये चाइना बॉर्डर से लोग आ रहे थे, ठीक है? टैंक आ रहा था, तो प्रधानमंत्री बोले कि जो ठीक लगे वो करिए, है ना? तो ये क्या है? ये फ्री हैंड है, ठीक है? तो ये क्या है कि ये दुश्मन से घिरा हुआ नहीं है, ये बहुत अच्छा पोज़ीशन है, ठीक है? कोई भी इंसान, जैसे कोई भी इंसान, ठीक है? किसी भी पोज़ीशन पे हो, ठीक है? चाहे किसी का ननद हो, किसी की भाभी हो, ठीक है? कि किसी का किसी आर्मी का जनरल हो, हाँ, कुछ भी, हाँ, जिस भी पोज़ीशन में हो, पुलिस हो, ठीक है? अगर फ्री हैंड दे देंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है? योगी जी फ्री हैंड दे दिए उत्तर प्रदेश में, है ना? मज़ा आ रहा है, ठीक है? तो इस टाइप का, यहाँ तक समझ में आया?
जी सर। हाँ, हाँ कोई भी सर। वीक प्लैनेट, हाँ बहुत बढ़िया। कोई भी वीक प्लैनेट का मतलब ये होता है, ठीक है, कि आप फ्री विल के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, प्रेशर में काम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, आपको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है? अगर कोई भी ग्रह, ये तो वीक हो गया, अब आते हैं स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, ठीक है? हाँ, कोई भी ग्रह अगर उच्च का हो, ठीक है ना? अच्छे ग्रह उसको एस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है? उसके लिए जो अच्छे हैं, है ना? वो एक्सॉल्टेशन में हो, ठीक है ना? या अ अ क्या बोलते हैं उसको? एक्सॉल्टेशन में हो, अच्छे ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना? आस-पास अच्छे ग्रह बैठ गए, है ना? मज़ा आ गया, ठीक है? मतलब मैक्सिमम आउटपुट निकल सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ें। अपनी ग्रह अपनी बेस्ट राशि में हो, ठीक है? या मित्र की राशि में हो और मित्र ग्रह भी बैठ गया साथ में कि चलो हम है ना, ये चीज़ें। इसको बोलते हैं दोस्ती। आप खुद सोचिए कि आपको दोस्ती में ज़्यादा मज़ा आता है ना? क्यों? क्योंकि आप खुश रहते हैं। आप प्रेशर में रहेंगे तो आप अच्छे से काम कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे, है ना? या कोई भी ग्रह प्लेनेटरी वॉर जीत गया हो, ठीक है? उसका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, ठीक है ना? या फ्रेंडली राशि के साइन में हो, ठीक है? हाँ, 2 ग्रह के बीच में अच्छा से बैठा हुआ है, दोनों ग्रह बहुत उसके लिए बहुत अच्छे मित्र हो, है ना? ये चीज़ें, यहाँ तक समझ में अपने राशि में हो, ठीक है? स्वग्रही, है ना? स्वक्षेत्र, ये चीज़ें, यहाँ तक समझ में आए? तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? हाँ, दोस्त लोग के साथ आप रहते हैं, तो रिस्क भी अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है? हाँ, कि जो होगा देखा जाएगा, बड़ा से बड़ा काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना? बहुत सारी बातें आपका दोस्त आपको आपके बारे में गुप्त रख सकता है, ठीक है ना? लेकिन आप एक दुश्मन के घर में हैं, एक चम्मच भी टूट गया, तो उसके लिए आधा घंटा हंगामा हो गया, ठीक है? चम्मच महँगा आता है, लाना पड़ता है, वो बहुत सारी बातें, ठीक है? ये सब हम टीवी सीरियल्स देख के बता रहे हैं, ठीक है? लेकिन मज़ा आता है। गोभी बहू भी ये कर दिया ना, ठीक है? गोपी बहू लैपटॉप भी धो देती है क्योंकि उसको लैपटॉप के बारे में जानकारी नहीं था, ठीक है? जो छोटी बहू है उसको बहुत ज़्यादा लोग परेशान कर रहे हैं, ठीक है? तो इस टाइप से आप टीवी सीरियल भी देखते हैं तो आप ऐसे कहीं न कहीं आप तो आपको 24 घंटा एस्ट्रोलॉजी चलना चाहिए दिमाग में, ठीक है? हाँ, और 24 घंटा तभी चलेगा जब आप फ्री होके पढ़ेंगे, ठीक है? आपको मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है? अगर आप आप बोझ समझ के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? टीचर आए, 1 डंडा मारे, ठीक है? या डाँट दिए क्लास के सामने कि आप पढ़ते हो, तुमको पढ़ाने से अच्छा मतलब गोईठा में घूस सिखाना है, मतलब ऐसे लोग बोल दिए तो क्या होगा कि आपको लगेगा छोड़ो यार, ये टीचर अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझता है, ठीक है? इसे या कोई भी, तो रिश्तों में खटास और रिश्तों में मधुरता, ठीक है ना? आपके प्लेनेट तय करते हैं, आप तय नहीं करते हैं, ठीक है? आपके पिछले जन्म का जो भी कर्म है, उसके साथ। जैसे मून के साथ, है ना? मान लेते हैं, एक चीज़ आप समझिए, ठीक है? कोई भी ग्रह का कारक तत्व होता है, ठीक है? कारक तत्वों को इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंस, ठीक है ना? तो वो अपना नहीं छोड़ेगा, ठीक है? सिंपल। मार्स है तो वहाँ वो एक्सीडेंट करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है? सर्जरी करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है? शनि है तो डिले करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है? हो सकता है कि आपका शनि डिले करवा के आपका शादी में 4 चाँद लगा दे, है ना? वो अलग बात है, ठीक है? ये शनि है तो डिले है। हाँ, जो भी कारक तत्व है वो अपना कारक तत्व नहीं छोड़ते, ठीक है? मान लेते हैं कि सैटर्न का और मून के साथ कंजंक्शन हो गया, ठीक है? तो मून क्या है? मन
और सनी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? हाँ, ये सब चीजें। तो क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप काम करेंगे, ठीक है? तो धीरे धीरे आप उब जाएंगे, ठीक है? आपको लगेगा कि इसको छोड़ो, ठीक है? या घर कमाओ, ठीक है ना? बहुत सारे जो हस्बैंड होते हैं, ठीक है, उनकी वाइफ बहुत अ, दिक्कत करती है, ठीक है? तो वो ऑफिस में ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है? कि भाई जल्दी घर जाएंगे, जल्दी कहानी होगा, ठीक है? ऐसे एग्जाम्पल में, ठीक है? अगर मरकरी जुपिटर है तो क्या है कि मरकरी क्या है? टीचर, है ना? और नहीं, गुरु गुरु क्या है? टीचर। और मरकरी क्या है? स्पीच हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है? तो वो लोग ज्ञान देने वाले होते हैं, ठीक है? हर चीज में ज्ञान, ठीक है? जबकि कोई मांग नहीं रहा, फिर भी आदत बन जाता है, ठीक है? या कुछ लोग इस टाइप के होते हैं ना, ठीक है, कि दोस्त लोग में ज्ञान ही ज्यादा देते हैं, ठीक है? कि भाई बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है? भाई ये नहीं काम करो, ठीक है? हो सकता है वो खुद काम कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन दूसरे को ज्ञान देते हैं, है ना? कोई भी प्लेनेट आप अ, अकेले काम नहीं करता है, ठीक है? कॉम्बिनेशन बना के करता है, या कंजंक्शन बना के करता है, या परिवर्तन करके, मतलब जो भी, ठीक है? अक, ये बोलते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, क्या बोलते हैं उसको? बोलिए बोलिए शिवानी जी, आपको पता है ये सब? सर ध्यान नहीं आ रहा है। अकेला चना या कुछ तो बोलते हैं ऐसा, ठीक है? मतलब अकेले इंसान कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता है, ठीक है? वो यही बोलते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ, है ना? बहुत बढ़िया कविता जी, है ना? टीचर लाइक स्पीच देगा, हाँ। अब क्या है, या छोड़िए, है ना? कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है ना? कि आप याद रखिएगा, ठीक है? और पढ़ के भी आएगा कि डायरेक्शनल एस्पेक्ट, बेरेन रूल, है ना? या बेरेन का गोल्डन 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 रूल, है ना? किसका ऐसा गोल्डन टीचर? बीएनएन का, भेरिगु नंदी नाडी का, ठीक है? जैसे 159 हो गया, ठीक है, 2610 हो गया, है ना? जो भी टाइम में होंगे, ठीक है ना? वो एक तरीके का फल देंगे, ठीक है? एक या सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे, ठीक है? जो भी करेंगे, लेकिन करेंगे, ठीक है ना? अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट हाउस में सूर्य है, फिफ्थ हाउस में गुरु, ठीक है, और नाइन्थ हाउस में मून, ठीक है, तीनों एक दूसरे का दोस्त है, ठीक है? तो चीजें आगे अच्छे से बढ़ रही है, ठीक है ना? लेकिन मान लेते हैं कि फर्स्ट हाउस में सूर्य है, ठीक है, फिफ्थ हाउस में सैटर्न, नाइन्थ हाउस में राहु, ठीक है? ले भाई, सूर्य का बैंड बज रहा है। ठीक है, इस टाइप का, इसको गोल्डन रूल को हम बताएंगे, ठीक है? या लिखिए, छोड़िए, थोड़ा बहुत बता देते हैं, लिखिए। देखिए, डायरेक्शन, ठीक है, जैसे सेम डायरेक्शन होंगे तो सपोर्ट करेंगे, ठीक है? सपोर्ट या सपोर्ट करेंगे ही, ठीक है ना? जैसे 159, ठीक है, 159 अगर फ्रेंडली प्लेनेट है, ठीक है, तो पॉजिटिव रेट आएगा। अभी एग्जांपल में समझाया था, ठीक है? अगर उसके मित्र नहीं होंगे तो नेगेटिव रेट आएगा, ठीक है? ये चीज। उसके बाद है कि 3 7 11, 3 7 11, 3 7 11 क्या है? एक पूरे प्रेशर देते हैं, ठीक है? प्रेशर या इंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है? या अपोजिट डायरेक्शन माने जाते हैं, ठीक है? अगर थ्री किसी भी ग्रह से 3 7 11 में अगर मित्र ग्रह हो, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? जैसे होता है ना कि आप ये ब्रिटेन यहाँ आया भारत में, ठीक है? और तो ब्रिटेन क्या है?
और सामने वाला, ठीक है। भारत क्या है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। तो क्या है कि मिला, ठीक है, दोस्ती किया, ठीक है। उसके बाद मदर ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, मदर ऑफ और और क्या बोलते हैं उसको, अलायंस, है ना, अलायंस या क्या बोलते थे उसको, मतलब व्यापार में, बिजनेस, हाँ, ट्रेड, है ना। मदर ऑफ कुछ है ऐसा, ठीक है ना। अगर इनेमी हो 3, 7, 11 में, ठीक है, तो आपको या तो मन नहीं लगेगा या बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद रिजल्ट देगा, ठीक है। मुद्दे की बात ये है। हाँ, यहाँ तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब क्या है कि या तो फ्रंट, फ्रंट मतलब कोई भी ग्रह से आगे का ग्रह, ठीक है। जैसे फर्स्ट हाउस में गुरु है, दूसरे सेकंड हाउस में कोई ग्रह होना चाहिए, ठीक है। या अगर चंद्रमा है, ठीक है, गुरु और चंद्रमा, ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। क्योंकि गुरु का फ्रेंड साइन है, ये फ्रेंड ग्रह है, ठीक है, सेकंड हाउस में, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का कंजंक्शन बनाता है। या ऐसे समझिए कि एक्सीलरेशन, ठीक है, आपका काम में ज्यादा एक्सीलरेट कर देगा, ठीक है। हाँ, एक्सीलरेशन से ही तो बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, ठीक है ना। कोई आज आप ज्यादा पैसा लगाएंगे, ठीक है, तो कोई ऐसा गाड़ी मिलेगा कि 10 सेकंड में 100 का स्पीड, है ना, एक्सीलरेट हो गया। ये चीज है। एक होता है एनिमी या लॉस या डिले, वो सेकंड, ये 12th हाउस होता है, ठीक है, ठीक है। अगर मित्र हो फिर भी थोड़ा अच्छा है, ठीक है। अगर शत्रु है तो बैंड बजा देता है। जैसे मान लेते हैं कि गुरु है फर्स्ट हाउस में और 12th हाउस में है राहु, ठीक है, बैंड बजा दिया, है ना। लॉस, डिले, भ्रम, ये सब चीजें कर देगा, ठीक है। एक पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। अगर एनिमी प्लेनेट होंगे, ठीक है, इन सब पोजीशन में, ठीक है, तो नेगेटिव रेट ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर फ्रेंडली प्लेनेट होंगे, ठीक है, तो इन सब कंडीशन में, ठीक है ना, तो पॉजिटिव रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। मुद्दे की बात ये है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। जो नहीं समझ में आया वो बोलिए, ठीक है, या जो नहीं समझ में आया वो कल के क्लास में या जो भी नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है ना, उसमें फ्राइडे आप अच्छे कल से, थर्सडे है। बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना, या व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, हाँ। तो शिवानी जी, अच्छे हाँ से सर। समझ में आया? हाँ सर, आया है। बहुत बढ़िया। और कविता जी? जी सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लास में एक्टिव रहिए, ठीक है ना। 2 स्टूडेंट है, जितना सीखना सीख लीजिए, है ना, ठीक जी है। जी। जी जी। क्योंकि अगर बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे ना, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो पाएगा या बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएगी, है ना, ठीक है। जी सोचिए। तो जी आपने हाँ, एक वो बोलिए बोलिए। चीज थोड़ा सा, जैसे आपने एक बोला कि मान लो गुरु आगे चंद्र पीछे है तो शुभ हाँ हाँ। रिजल्ट होंगे, तो ये जो नहीं पीछे वाला है नहीं, वो 12th मानना। अच्छा जी। हाँ, 12th का मतलब क्या होता है, लॉस, है ना। हाँ हाँ। जैसे मम्मी बहुत अच्छी है ना। मदर, मून क्या होता है, मदर, ठीक है। मम्मी बहुत अच्छी है लेकिन बीमार रहती है, ठीक। 12th हाउस क्या है, लॉस, है ना, जी। किसी हाउस से, है ना, किसी ना किसी कार्य तत्व में लॉस करवा देगा, ठीक है। तो और जो जय आगे, मम्मी भवानी, है ना। और एक आगे का बोलिए। भी आपने एग्जांपल दिया कि आगे मतलब शुभ प्लेनेट है जैसे बृहस्पति के आगे, हम्म। तो उसको क्या मतलब सर सेकंड कहेंगे? टू मतलब हाँ, 2 12 जो, हाँ, तो जो सेकंड हाउस में किसी भी ग्रह से अगर अच्छा प्लेनेट होगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे जुपिटर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उस चीज को एक्सीलरेट कर देगा, ठीक है। जैसे आपको
जुपिटर से आगे वीनस मिल गया, ठीक है ना? आपकी शादी होगी, आपका 4 चाँद लग गया, हाँ? हाँ जी। ठीक है। 12th हाउस में वीनस हो गया, ठीक है? जुपिटर से क्या हो गया, शादी होगी, उसके बाद वाइफ बीमार रहेगी या बनेगा नहीं, मतभेद रहेगा, है ना? तो क्या है कविता जी, आप कैमरा ओपन करिए, है ना? सबसे पहली बात ये है, ठीक है? तो कैमरा ओपन करेंगे ना, ठीक है? तो बहुत सारी बातें समझ में आएँगी, ठीक है? तो अगर किचन में काम करते, ये सब करते तो मज़ा नहीं है ना? सीखना है तो बहुत नहीं अच्छे से नहीं सीखेंगे, नहीं ठीक है? सर, वो सुनिए तो बाल बिखरे कविता हुए थे जी, कंघी में की। बहुत सर जी बढ़िया, ठीक बाल है? बिखरे हुए थे इसलिए बनता। देखिए ये सब क्या है, ये सब है कहानी, ठीक है? हाँ, और ये सब से दुनिया नहीं चलता है, ठीक है? अभी 2 स्टूडेंट हैं, अच्छे से समझना है तो समझ लीजिए, ठीक है? जब ज़्यादा लोग जी होंगे, जी। ठीक है? तो समझ में नहीं आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि ज़्यादा फ़ोकस भी यस। नहीं होगा, ठीक है? बार-बार हम ये नहीं पूछेंगे कि आपको अभी ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, हाँ? तो बात को जी। समझिए, ठीक है? आर्गुमेंट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो जय भलुनी भवानी, माता भलुनी भवानी, जय सीताराम, मिलते हैं, जय है ना? ये हमारा जय है, सीताराम, जय माता बोलो। ठीक है? थैंक यू।